दुनिया का नंबर 1 झूठा मीडिया। दुनिया बहुत अक्लमंद हो चुकी है और इस जमीन की सबसे पढ़ी लिखी ताकतवर कौमों ने इंडियन मीडिया को गलोब का सबसे बड़ा ब्लंडर करार दे दिया। इंटरनेशनल अदारों की तरफ से इंडियन मीडिया की 70% खबरें झूठी और फैब्रिकेटेड करार दी जा चुकी हैं। मेरे इस थ्रेड का मतलब इंडियन मीडिया की घटियापन और मुनाफिकत की गदना सी मिसाल पेश करना है। मुनाफिक इसलिए कि मुनाफिक की भी पहली निशानी झूठ होती है। पिछले दिनों के वाकयात का ये फायदा हुआ है कि हम में से हर एक जान चुका है कि गलवान घाटी कहां पर है और फिंगर एरियाज में दोनों तरफ की फौजें आए दिन क्यों भिड़ जाती हैं। वजह यही मुतनाज़ा इलाके हैं जहां दोनों अफवाज गश्त करने को अपना हक समझती हैं। इसलिए फौजों को आपस में मरपीट से बचाने के लिए चंद असूल वाजे किए हुए हैं, जिनमें से एक ये भी है कि फौजों का आमना सामना हो जाए तो वही खड़े हो जाएं और बैनर्स जिन पर इंग्लिश में और एक दूसरे की जबान में लिखा होता है कि वापस चले जाओ, तुम हमारे इलाके में हो, खोल कर दिखाए जाएं। फिर दोनों तरफ से 2-4 सीनियर अफसरान आगे निकलकर मुज़ाकरात के बाद अपनी अपनी तरफ की फौजों को अबाउट टर्न करवाकर ले जाएं। 6 हफ्ते पहले पेंगुइन झील पर यह सिलसिला उस वक्त खत्म हो गया जब चीनी अफवाज ने झील के शिमाली किनारे फिंगर 4 मोर्चे बनाकर नाकाबंदी कर दी। नीज भारतीय अफवाज का गश्त भी रोक दिया। ये एरिया 8 किलोमीटर बनता है। इंडियन मीडिया एकदम गुमसुम और जैसे कोमे में चला गया। सिर्फ एक कौंसल लेवल का लद्दाखी था जो झील पर दूरबीन लेकर ही बता रहा था कि इलाके टूरिस्ट के लिए बंद कर दिए गए हैं। कशीदगी के बायस अभी मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। इंडियन मीडिया की नींद बेहोशी पूरा एक हफ्ता जारी रही, मगर फिर एक दिन सुबह ही सुबह जैसे कयामत का शोर पड़ गया। वजह इसकी एक बहुत छोटी वीडियो क्लिप थी जिसमें चीनी अफवाज वापस जा रही है और वीडियो बनाने वाला कह रहा है भाग गए। मैं भी हैरान था कि ये कैसे हो सकता है कि चीनी फौज इंडियंस को देखकर ही वापस हो जाए, मगर झूठा इंडियन मीडिया यही एडिटेड क्लिप दिखाता रहा। मैंने जब YouTube पर सर्च किया तो मुझे मुकम्मल क्लिप मिल गया। वाकया कुछ और ही था, मगर वीडियो एडिटिंग के बाद मर्जी का क्लिप बना लिया गया। असल वाकया यूं था कि गश्त के दौरान इंडियन और चीनी अफवाज एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और फिर वही SOPs दोहराए जाते हैं। एक दूसरे को बैनर्स पर लिखी हुई हदायत दिखाने के बाद दोनों अतराफ से अफसरान आगे बढ़कर मुज़ाकरात करते हैं। इसके बाद इंडियन अफवाज वापसी के लिए मुड़ती हैं, जिसके बाद चीनी अफवाज भी वापस मुड़ जाती हैं। इस वाकया में इंडियन चैनल इस तरह के कमेंट्स के साथ चीनी अफवाज को वापस मुड़ते दिखा रहा है कि इंडियन शेर जवानों ने चीनियों का रास्ता रोककर इन्हें वापस पलटने पर मजबूर कर दिया। जली बहादुरी के किस्से पूरा हफ्ता चलते रहे, यहाँ तक कि गलवान घाटी का वाकया पेश आ गया, जिसके नतीजे में मुनाफिक इंडियन मीडिया एक बार फिर से बेहोश होकर कोमे में चला गया। इस वीडियो बनाने वाले ने भी जाने क्यों ये कमेंट किया कि भाग गए, हालांकि वो अपनी ही वीडियो में दिखा रहा कि दोनों अतराफ की फौज आमने सामने खड़ी रही। फिर मुज़ाकरात के बाद पहले इंडियन और इनके बाद चीनी अफवाज वापस मुड़ी और ऐसा सैकड़ों बार होता आया कि ये अलग बात कि इस प्रोपेगेंडे के बाद अब चीनी अफवाज ने भारतीय अफवाज का गश्त सिरे से खत्म ही करवा दिया। इंडियन मीडिया का राहुल जो बड़ी मेहनत से सैटेलाइट इमेज बनाकर दिखाता था अब खामोश है और सैटेलाइट का नाम तक नहीं ले रहा। मैं इंडियन मीडिया को एक मुखलसाना वार्निंग देना चाहता हूं और वो ये कि अगर तुम्हारी जुबान किसी तहजीब व अखलाक से इस तरह ना आशना रही तो फिर चीनी जो उर्दू सीख चुके हैं तुम्हें हर झूठे प्रोपेगेंडे की सजा मजीद जलील करके देते रहेंगे। तुम्हारे इसी नस्र पर सताना दौरे जहालत वाले रवैयों का खमियाजा तुम्हारी फौज और मुल्क को भुगतना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारे पढ़े लिखे इंडियन दानिश्वर भी मुतासिर हो जाएंगे। ये वो दानिश्वर हैं जो इंडियन मीडिया के इस तूफान बदतमीजी और जुर्रत और दलेरी के साथ हकायक बयान करते रहते हैं। उनको हम पाकिस्तानी और चीनी भी बहुत पसंद करते हैं। इस तरह गलवान घाटी पर चीनी फौज 2.5 किलोमीटर तक आगे बढ़कर इस पॉइंट पर मोर्चा जन हो गई जहां दरियाई शिवक और दरियाई गलवान गले मिलते हैं। मसला ये था कि दरियाई शिवक इंडियन इलाके में था। ये दरिया सियाचिन ग्लेशियर से शुरू होता है और लद्दाख में घूमता हुआ लिया से गुजरता सैकड़ों मील आगे जाकर कारगिल के पहाड़ों के करीब दरियाई सिंध में शामिल हो जाता है। इस लिहाज से गलवान घाटी का मसला बराह रास्त पाकिस्तानी रियासत का मसला भी बन जाता है, क्योंकि भारत ने इस दरियाई शबे का पानी रोकने की धमकी दे रखी है जो दरियाई सिंध को लबरेज करता है। दरियाई शिवक की लहरों में तेजी की वजह से इसे मौत का दरिया भी कहा जाता है। चीनी अफवाज गलवान घाटी से आगे निकलकर जब दरियाई शिवक पर खीमा जन हुई तो भारतीय अफवाज ने इन पर हमला कर दिया।
میڈیا کی بڑک بازیوں اور کارگل و سیاچن پر جھوٹ پر مبنی فلموں سے متاثر انڈین فوجیوں کے جذبے کو اتنا مہمیز کر دیا تھا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند چینی فوجیوں سے جا ٹکرائے۔ شاید ان کے دماغوں میں اگلے دن میڈیا پر گلوان گھاٹی کے ہیروز پر ایک ڈاکومنٹری میں نام شامل کروانے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا برا ہوا۔ 20-30 فوجی مروانے اور 150 زخمی کروانے کے بعد انڈین میڈیا تو اس بار سیدھا وینٹیلیٹر پر جا چکا ہے۔